मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है खर्चा नौनफ़क़ा मेंटेनेंस। आज मैं इस बात पे बहस करूँगा कि बाप खर्चा नौनफ़क़े का कब ज़िम्मेदार है और किन सूरतों में ज़िम्मेदार है और कब वो इस ज़िम्मेदारी से बच सकता है, जबकि बीवी के खर्चा नौनफ़क़ा की क्या कानूनी शरई हैसियत है। और ये भी देखा जाएगा कि क्या सिर्फ बाप या शोहर ही खर्चा नौनफ़क़ा देने का ज़िम्मेदार है या कोई दीगर रिश्ते भी इस ज़िम्मेदारी में आते हैं। और ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई डिग्री किसी शख्स के ख़िलाफ़ खर्चा नौनफ़क़ा की होती है तो उस पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा। सबसे पहले कुरान पाक की सूरत अल-बकरा और सूरत अल-तलाक में खर्चा नौनफ़क़ा का जिक्र मौजूद है, जिसमें नाबालिग़ान के खर्चा नौनफ़क़ा और बीवी के खर्चा नौनफ़क़ा और दीगर रिश्तों के खर्चा नौनफ़क़ा का जिक्र कुरान पाक में किया गया है। जबकि मोहम्मद अल्लाह की दफ़ा 369 में खर्चा नौनफ़क़ा मेंटेनेंस की तारीफ़ की गई है और ये करार दिया गया है कि खर्चा नौनफ़क़ा में नाबालिग़ान की खुराक, उनका लिबास और घर शामिल हैं। और यही जो तारीफ़ है बीवी के खर्चा नौनफ़क़ा के लिए भी की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया फ़ैसला है PLD 2013, सुप्रीम कोर्ट 557 पेज है, उसमें उन्होंने इकरार दिया कि मौजूदा दौर के जो जदीद तकाज़े हैं उनमें अब वो इसकी तारीफ़ जो है इससे बढ़कर होगी। अब उसमें इस खर्चा नौनफ़क़ा में मेडिकल भी शामिल है बीवी का, बच्चों का, और अगर बच्चे ज़ेर तालीम हैं तो उसके तालीमी अखराजात वगैरह भी सब शामिल हैं। अब ये तय हुआ कि खर्चा नौनफ़क़ा में तमाम अखराजात, तमाम किस्म के जो जायज़ अखराजात हैं वो बीवी के और बच्चों के, वो इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये है कि बाप औलाद की सूरत में कब तक खर्चा देने का ज़िम्मेदार है कानूनी व शरई तौर पर। दफ़ा 370 मोहम्मद अल्लाह में ये करार दिया गया है कि बाप बेटी की शादी तक और बेटे के 18 साल उम्र तक खर्चा नौनफ़क़ा देने का पाबंद है। हाँ, अगर बेटा कोई अपाहज है, डिसेबल है, जो काम काज करने के काबिल नहीं है, तो जब तक वो अपाहज रहेगा या डिसेबल रहेगा उस वक़्त तक बाप उसका खर्चा नौनफ़क़ा देने का भी ज़िम्मेदार है। अब मोहम्मद अल्लाह में बेटे के बालिग़ होने तक करार दिया गया है, जबकि पाकिस्तानी कानून मेजॉरिटी एक्ट की दफ़ा 3 और गार्डियन वार्ड एक्ट की दफ़ा 4 में जो मेल चाइल्ड की बालिग़ बलूगत की जो उम्र है वो 18 साल है। चुनाचे साबित हुआ कि बाप बेटी की शादी तक और बेटे के 18 साल तक खर्चा नौनफ़क़ा देने का ज़िम्मेदार है। अब बल्कि एक रिसेंटली एक फ़ैसला में बच्चा जो है वो 18 साल के बाद भी तालीम हासिल कर रहा था, तो उसकी दरख्वास्त दी गई कि इसका खर्चा नौनफ़क़ा बाप 18 साल के बाद भी दे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कि आया कि मौजूदा दौर में जो तालीमी अखराजात वगैरह हैं बच्चे के होते हैं, उस सूरत में बाप क्या 18 साल से ज़ायद अरसा के बावजूद भी खर्चा देने का पाबंद है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 557 पेज, उसमें ये वाज़ेह तौर पे करार दिया कि बाप 18 साल के बाद सिर्फ उस सूरत में ज़िम्मेदार होगा जब बच्चा डिसेबल होगा, शदीद बीमार होगा, कुछ करने के काबिल नहीं होगा। अदरवाइज़ बाप 18 साल के बाद बच्चे को खर्चा देने का पाबंद नहीं है, चाहे बच्चा तालीम भी हासिल कर रहा, बेटा तालीम भी हासिल कर रहा हो। हाँ, बेटी की सूरत में उसकी शादी तक बाप ज़िम्मेदार रहेगा। अब सवाल आता है कि शोहर जो है वो बीवी को खर्चा देने का कब ज़िम्मेदार है। इसमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की दफ़ा 9 और दफ़ा 277 मोहम्मदन लॉ की है, जिसमें बीवी के खर्चा नौनफ़क़ा का जिक्र मौजूद है। बाप शोहर जो है वो अपनी बीवी को खर्चा नौनफ़क़ा देने का पाबंद है, बशर्ते कि वो
बीवी जानबूझ कर रूठ के बैठी हो, उसमें बीवी का फॉल्ट हो और वो शोहर का घर आबाद ना कर रही हो, हुकूक ज़ौजियत अदा ना कर रही हो। अगर बीवी खुद रूठ के बैठी होगी, हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर रही और उसका फॉल्ट होगा, तो उस सूरत में बीवी खर्चा ना नफ़का की हकदार नहीं रहती। अगर शोहर ने दावा आधा हुक ज़नशोई दायर किया हुआ बीवी को बसाने का और उसके हक में डिग्री हो जाता है, तो उस डिग्री की सूरत में भी बीवी जो है अपने खर्चा ना नफ़का की हकदार नहीं रहती। अब ये दो खर्चे हो गए, एक तो जो खातून ने बतौर बीवी शोहर से लेना है, दूसरा खर्चा वो है जो खातून ने नाबालगान का बतौर गार्डियन नाबालगान अपने शोहर से लेना है। लेकिन एक तीसरा खर्चा भी है, नान नफ़का भी है, जो एक माँ वसूल करेगी बतौर अपने शोहर के बच्चों की माँ होने के नाते। सूरत अल तलाक आयत नंबर 6 कुरान पाक में करार दिया गया है कि वो फिर अगर वो तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाएं तो उनको उजरत दे दिया करो। कुरान पाक की रूह से अगर कोई खातून अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वो सकलिंग चाइल्ड है, तो या तो जो बच्चों का बाप है वो अपनी बीवी को बच्चों को दूध पिलाने का अलग से उसको मुआवजा देगा या उसको आया रख कर देगा, उसकी वो उजरत अदा करेगा। सो अगर कोई बच्चा सकलिंग चाइल्ड है तो वो खातून बतौर माँ सकलिंग चाइल्ड बेबी के एक सेपरेट सूट जो है, सेपरेट क्लेम जो है वो फैमिली कोर्ट में दायर कर सकती है, जो 2 साल तक वो लेने की हकदार है। अब मज़ीद अब ये देखा जाएगा दफ़ा 371 में ये करार दिया गया है कि कौन कब कब खर्चे का ज़िम्मेदार है। अगर नाबालगान के खर्चे का ज़िम्मेदार वाज़े तौर पे बाप ही है, लेकिन अगर बाप अपाहज हो, शदीद बीमार हो, कुछ ना करता हो और जबकि माँ साहब हैसियत हो, तो नाबालगान के खर्चा की ज़िम्मेदारी बच्चों की माँ पर आयद हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही गरीब हों बहुत ज़्यादा या बीमार हों या कुछ ना करते हों, तो बच्चों के खर्चा नान नफ़का की ज़िम्मेदारी फिर उनके दादा पर आयद होगी। अब एक और अहम सवाल है कि बतौर बाप या बतौर शोहर, बाप पर या शोहर पर कितना खर्चा नान नफ़का कोर्ट डिग्री कर सकती है। इसमें कोई तयशुदा असूल नहीं है, हर केस के अलग हालात वाक़िअत होते हैं, उस हिसाब से देखा जाएगा। एक शख्स रेडी लगाता है फ्रूट की, या एक की परचून की दुकान है, या एक फैक्ट्री का ओनर है, तो इन सूरतों में अलग अलग खर्चा कोर्ट डिग्री कर सकती है। बुनियादी चीज़ अदालतें दो देखनी है, एक नाबालग के अखराजात क्या हैं, दूसरा नाबालग के वालिद या जो खातून है उसके शोहर की इनकम कितनी है। अगर इनकम महदूद होगी तो खर्चा नान नफ़का बहुत कम कोर्ट डिग्री करेगी, और अगर इनकम ज़्यादा होगी तो खर्चा नान नफ़का जो है वो ज़्यादा डिग्री होगा। पहले दावा डिग्री होने के बाद ही खर्चा नान नफ़का डिग्री होता था, नाबालग का हो चाहे बीवी का हो। लेकिन अब 2002 में जो अमेंडमेंट की गई है फैमिली लॉज में, उसके तहत अब खर्चा नान नफ़का जो है वो अदालत अब जैसे ही मुद्दा हाजिर आएगा, शोहर हाजिर आएगा, बाप हाजिर आएगा, अदालत आर्डर कर देगी। और 2015 में अमेंडमेंट के तहत अबूरी खर्चा जो है बीवी का भी मुकर्रर कर दिया गया है। अब बीवी भी खर्चा नान नफ़का की जो है अबूरी अदालत बीवी का भी खर्चा नान नफ़का अबूरी का ऑर्डर कर सकती है, कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है। अब एक और सवाल, अगर बाप खर्चा नान नफ़का के खिलाफ डिग्री हो जाती है और वो खर्चा नहीं देता, तो उस पर फिर वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की दफ़ा 13 है, जिसके तहत इजरा दायर होगा डिग्री का। और वो जो दफ़ा है उसके तहत जो अदालत है लैंड रेवेन्यू एक्ट और ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर 21 के तहत जो है वो बाप को के खर्चा नान नफ़का देने मौजूद कर सकती है। वो बाप की या शोहर की जदाद कुर्क भी कर सकती है, वो उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकती है, उनको जेल भी भेज सकती है, और उस सूरत में 1 साल तक के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। SNL एसोसिएट्स पूरे पंजाब में फैमिली केसेस में सर्विस फराहम करती है, और किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप हमारी वेबसाइट www.snalassociate.com पर जाकर या फेसबुक पेज www.facebook/SNLassociate पर जाकर फ्री मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप और ईमो नंबर 0333611901 पर जाकर भी आप फ्री मशवरा कर सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज जो है प्रोवाइड करें।